राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एंड एमिट्स another photon of wavelength 600 nanometer. So the net energy absorbed by the atom in this process is n into 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है, आपके कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है. चलो तो पहले तो आप लेट कर लो. लेट क्या करोगे आप? लेट एब्जॉर्ब एनर्जी बाय द एटम, यही होगा एनर्जी बाय द एटम, ठीक है, वो इवन ले लो, ठीक है. सिंस ई इक्वल टू क्या होता है हमारा एच सी बाई लेमडा, ये इवन है तो लेमडा 1 हो जाएगा. अच्छा पहले इसे लेट कर लो. एब्जॉर्ब के लिए लेमडा 1 और इमिट के लिए लेमडा, राइट. सो सिमिलरली फॉर द इमिटेड एनर्जी बाय द एटम कितना हो जाएगा? E2 लेट कर लो इसे, और ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 2. ओके, सिंस अब ये पूछ रहा है कि नेट एब्जॉर्ब एनर्जी, आपसे पूछ रहा है कि नेट एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है. अब चूंकि आप देखो कि जब उसने 500 वेवलेंथ का एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है, तो एमिट भी तो किया है 600 नैनोमीटर का. तो जो एब्जॉर्ब किया है उसमें से जो एमिट किया है उससे माइनस कर देंगे, तो नेट जो बचा है वही तो हमारा एब्जॉर्ब होला, मतलब उतना ही तो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम. सो लिखो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एटम. ओके, कितना होगा? E1 माइनस E2, यही होगा. सो यहां से लिखो एच सी बाई लेमडा 1 माइनस एच सी बाई लेमडा 2, राइट. सिंस एच सी की वैल्यू निकाल लेना इसमें से, तो एच सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 दिया है जूल में, जूल सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, सिंस एक चीज देखो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी दी हुई है ना, नेट एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है. तो एच सी की वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है. तो सिंस ये हमारा जो एच की वैल्यू है जूल में है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. जब कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा जो आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में. सो जो वैल्यू आती है इसकी, जब इसे सॉल्व करोगे तो वो आएगी 12.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 की पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर. ये आती है एच सी की वैल्यू. ओके, चलो लेट्स से ये डेल ई है जो नेट एनर्जी है. सो एच सी की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या है? 12.375 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर. ओके, देखो लेमडा 1 जो वेवलेंथ है वो आपको नैनोमीटर में दिया है, तो क्या हम इसको कहाँ लिख लूँ? मैं यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. तो जो 500 नैनोमीटर है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर लिख सकता हूँ ना. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर. ओके, माइनस 12.375 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इज डिवाइड बाई 5 नहीं है 6 हो जाएगा इस बारी, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर. ये जो वैल्यू हमारी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में. तो आप देख रहे हो मीटर से मीटर कैंसिल, 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल ई इक्वल टू 0.4125. सो इसको हम लिख सकते हैं 4125 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. अब मैच करो, आपका n इंटू 10 की पावर माइनस 4 दिया हुआ है, n इंटू 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4125. तो n इक्वल टू आपका यहाँ आ गया 4125 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा नहीं, n की वैल्यू है ना, वो एनर्जी था, n की वैल्यू ये आ गई 4125. ओके,